एक दिन राज मंदिर जाता है अपनी मम्मी के साथ। राज का मन मंदिर जाने का बिल्कुल भी नहीं था। वो अपनी मम्मी के कहने पर वहां गया हुआ था। राज को नहीं पता था उसका आज मंदिर जाना उसके जिंदगी को नई दिशा देने वाला था। राज की मम्मी मंदिर के अंदर चली जाती है। वहीं राज मंदिर के बाहर अपनी मम्मी के आने का इंतजार करता है। इतने में ही राज की नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो नीले कलर के लॉन्ग फ्रॉक में रहती है। वो देखता है कि एक छोटा बच्चा उस लड़की के कपड़े को पकड़कर खींच रहा था। यह देखकर राज हंसता है, पर जैसे ही लड़की उसे छोटे बच्चे की तरफ पलटकर उसे डांटती है, राज उसे देखता ही रह जाता है। वो लड़की राज को इतनी खूबसूरत लगती है कि उसकी नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। राज मन ही मन सोचकर दुखी भी हो जाता है। वो सोचता है कि बच्चा उसका है, मतलब इस लड़की की शादी हो चुकी है, वरना इसी तो मैं ज़रूर पटाता। थोड़ी देर में उसे उस बच्चे की असली मम्मी आकर उसे अपनी गोद में उठाती है। यह देखकर राज एकदम खुश हो जाता है और अब सोचता है अब इस लड़की को कुछ भी हो जाए अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा, इसे मैं अपना बनाकर ही रहूंगा। लड़की मंदिर से जाने लगती है तो राज भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। थोड़ी देर में लड़की की नज़र राज पर पड़ती है तो लड़की गुस्से में होती है। तो थोड़ी देर बाद राज भी वहां से चला जाता है। राज एक हफ्ते तक ऐसे ही हर रोज आकर देखता और वो लड़की उसे हर बार नज़रअंदाज करके अंदर चली जाती। उसके बाद राज ने ठाना कुछ ऐसा करने के लिए उसका भी ध्यान अब मेरे ऊपर पड़े और मुझे इस तरह नज़रअंदाज करे, तभी तो मेरी लव स्टोरी आगे बढ़ेगी। राज अगले दिन उसके घर के बाहर फिर पहुंचता है और थोड़ी देर में लड़की भी बालकनी में आती है। यह देखकर लड़की उसकी तरफ घूर के देखती है और इशारे में अपने दिल बनाकर उसे ये जताता है कि वो उसे प्यार करता है। लड़की अपना चप्पल निकालती है और उसकी तरफ दिखाकर इशारे में कहती है, भाग जाओ वरना चप्पल से मारूंगी। राज अपना गाल आगे करके इशारे में कहता है, मारो ना, मैं यहीं पर हूँ। इसके बाद लड़की उसे गुस्से में देखकर अंदर चली जाती है। राज भी कुछ देर में सोचते सोचते वहां से चला जाता है। राज सोचता है कैसे मैं उसे अपने दिल की बात कहूँ। फिर उसने सोचा लेटर लिखकर उसे दे देता हूँ। वो रात भर में एक अच्छा सा लव लेटर लिखता है। दूसरे दिन फिर पहुँचता है तो वो लड़की के आने से पहले ही उसकी बालकनी में लव लेटर फेंक देता है और एक जगह छुप कर देखता है कि वो लव लेटर उसे उठाया है या नहीं। थोड़ी देर में वो लड़की उस बालकनी में आती है और वो लेटर देखती है। लेटर खोलकर पढ़ती तो वो इधर उधर देखने लगती है, कहाँ है वो लड़का। कुछ पल में लड़की देख लेती है राज को कि वो छुपा हुआ है। ये देखने के बाद राज बाहर आ जाता है और उससे इशारे में कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लड़की उसके सामने वो लेटर फाड़कर बालकनी से बाहर फेंक देती है। ये देखकर राज का दिल टूट जाता है और वो दुखी होकर अपने घर चला जाता है। राज सोचता है कि एक बार शायद उसे सामने से प्रपोज करना चाहिए, शायद वो मेरे प्यार को समझे और अपने दिल की बात कह दे। वो दूसरे दिन जाता है और फिर एक लेटर फेंकता है। लड़की आती है, उस लेटर को पढ़ती है। उसमें लिखा होता है कि एक बार बाहर आ जाओ, मुझे कुछ ज़रूरी बात करना है, उसके बाद तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। लड़की उससे कुछ नहीं कहती और वो अंदर चली जाती है। लगभग 20 मिनट बाद वो घर के बाहर आती है और एक दुकान के पास जाकर कुछ खरीदने लगती है। राज तुरंत ही उस दुकान की तरफ भागते हुए उसके पास पहुंचता है और उससे जाकर कहता है, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, पर बस इसलिए ताकि तुम मेरी हो जाओ। मैं तुम्हें जब पहली बार मंदिर में देखा था, मुझे तुम तभी ही पसंद आ गई थी। मैंने सोचा मैं आज तुमसे बात करूंगा, पर जब तुमने मुझे घूर के देखा तो बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं आया तुम्हारे पास। मैं लगभग 1 महीने से तुम्हारे घर के चक्कर काट रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने कल मेरा लव लेटर भी फाड़कर फेंक दिया था। इसके बाद तो मैं यहाँ नहीं आने वाला था, पर मैं फिर एक आखिरी बार अपने प्यार की वजह से आया हूँ। मैं तुम्हारे मुंह से अपने प्यार का हाँ या ना सुनना चाहता हूँ। तुम्हारे मुंह से अपने प्यार की हाँ या ना सुनना चाहता हूँ।
लड़की ये सब सुनकर कुछ नहीं बोलती और आज पहली बार मुस्कुरा के वहाँ से चली जाती है। लड़की को जाते देख वो उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकती और अपने घर पहुंचकर मेन गेट बंद करते वक्त राज को देखकर मुस्कुराती है। राज को लड़की की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। वो घर जाकर सोचता है आखिर उसका जवाब क्या था, क्या वो मुझसे प्यार करती भी है या नहीं। ये सोचते हुए राज पूरी रात गुजार देता है। अगले दिन उदास मन से वो फिर जाता है, ये सोचकर आज अगर उसने कुछ नहीं कहा तो मैं फिर कभी नहीं आऊँगा और आज किसी भी हाल में उससे मैं जवाब मांग के ही रहूँगा। आज चाहे इस पार चाहे उस पार। वह वहाँ पहुँच जाता है और लड़की के आने का इंतज़ार करता है। थोड़ी देर में लड़की वहाँ आती है और राज को देखती है और देखकर तुरंत ही वापस चली जाती है। राज समझ जाता है वो उससे प्यार नहीं करती। वो घर जाने से पहले दुखी मन से वहीं लगे सीट पर अपने सिर को नीचे करके बैठ जाता है। लगभग 10 मिनट बाद उसके पास एक मुड़ा हुआ लेटर आकर गिरता है। एक लेटर को उठाते हुए वो बालकनी में देखता है तो वो लड़की वहाँ दिखती है। वो जल्दी से उस लेटर को खोलता है। उसमें लिखा होता है कि उस दिन तुम्हारा लव लेटर इसलिए फाड़कर फेंकी थी ताकि किसी को वो लेटर ना मिले। मैं तुम्हारे लिए ही हर रोज बालकनी में उसी समय आती हूँ जिस समय तुम आकर मेरे घर के सामने खड़े होते हो। हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। ये पढ़कर राज खुशी के मारे झूमने लगता है और लड़की की तरफ देखकर एक फ्लाइंग किस करता है और इस बार लड़की उसके फ्लाइंग किस को पकड़ लेती है और हंसते हुए अंदर चली जाती है। राज अब बहुत खुश हो जाता है और रात भर बस यही सोचता है कि मैं उससे मिलूं कैसे। वो दूसरे दिन उसके घर जाकर बाहर खड़ा होता है ताकि वो बाहर आए और मैं उससे पूछ सकूं कि तुम मुझे कब मिलोगे। वो उसको फिर से बालकनी में चिट्ठी फेंकता है और इसमें लिखा होता है कि कहाँ और कब मिलोगी और चिट्ठी फेंककर राज वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे कोई और घर का काम भी था। पर उस बालकनी में उसकी मम्मी वहाँ आ जाती है और चिट्ठी पढ़ने लगती है। चिट्ठी पढ़कर वो इधर उधर देखती है। उसकी मम्मी समझ जाती है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है और वो चिट्ठी फाड़कर फेंक देती है। राज थोड़ी देर में वापस आता है तो वहाँ लड़की नहीं रहती है। राज बहुत परेशान हो जाता है, ये कोई जवाब क्यों नहीं दे रही है। अभी तक तो मुझे इसका नाम भी नहीं पता। राज इसी तरह 2-3 दिन आता है और उसे न लड़की दिखती है न ही उसका कोई जवाब। अब राज सोचता है कि क्या हो गया उसे। उसने बोला तो था कि वो मुझसे प्यार करती है। ये सोच ही रहा होता है कि वो लड़की बालकनी में आ जाती है और राज की तरफ देखती है पर कुछ नहीं कहती, ना कोई इशारा देती है। ये सोचकर राज उससे पूछने की कोशिश करता है। तुरंत ही लड़की घर में चली जाती है। राज को इस बात पर गुस्सा आता है और वो घर चला जाता है। वो अगले दिन वहाँ नहीं जाता। वो सोचता है आखिर उसने क्या लगा रखा है, कुछ बात क्यों नहीं कर रही है। राज सोचता है कि मैं उसे भूल जाऊं। थोड़ी देर बाद राज को बेचैनी होने लगती है तो उठकर बाहर चला जाता है। वो अपने आप को समझाने की कोशिश करता है और ये कहता है खुद से, चलो सीधा उसके कमरे में घुस जाता हूँ। उसके बाद उससे फेस टू फेस पूछूंगा कि तुम क्यों ये सब कर रही हो, मुझसे तुम चाहती क्या हो। वो रात के करीब 11 बजे उसके घर के सामने पहुँच जाता है। इस समय तक सब खाली खाली लग रहा था। वो उसके घर की दीवार को फांद कर अंदर पहुँचता है। वो सोचता है कि पर मैं ऊपर कैसे जाऊँ। फिर उसे पाइप दिखती है। वो उसी पाइप को पकड़कर ऊपर जाने की कोशिश करता है। थोड़ी कोशिशों के बाद राज ऊपर चढ़ ही जाता है पर उसके कमरे का दरवाज़ा बंद रहता है। वो दरवाजे को धीरे धीरे खटखटाने की कोशिश करता है और खिड़की से उसे बुलाने की कोशिश करता है पर वो बड़े आराम से सो रही होती है। ये देखकर राज सोचता है कि देखो खुद कितनी आराम से सो रही है और मुझे ऐसे रात में घुमा रही है। थोड़ी देर के बाद राज ध्यान देता है कि उसकी खिड़की का शीशा थोड़ा खुला है, जो शीशे को पूरा खोलकर उसे धीरे धीरे बुलाता है पर वो नहीं सुनती है। राज अपने जेब में चेक करता है कि कुछ है जो फेंक कर उसे जगा सकूं। उसे
तब 2-3 सिक्के मिलते हैं। वो एक सिक्का उसकी तरफ फेंकता है पर सिक्का नीचे गिर जाता है, जिससे आवाज़ होती है। वो फिर भी नहीं जागती। दूसरा सिक्का फिर फेंकता है, वो सीधा उसके मुंह पर जा लगता है। सिक्के की चोट से वो झट से उठकर बैठ जाती है और इधर उधर चेक करने लगती है। राज उसे धीरे से आवाज़ देता है कि मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। लड़की को साफ नहीं दिख रहा था। वो पास आकर देखती है और उसे पहचान लेती है। उसके बाद दरवाज़ा खोल कर कहती है, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो हम दोनों की खैर नहीं। इस पर राज कहता है, देखने दो, पहले ये बताओ तुम इतने दिन मेरे सवाल का कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मैंने तुम्हें चिट्ठी भी लिखी थी। वो कहती है कि मुझे कोई चिट्ठी नहीं मिली। राज कहता है, अच्छा छोड़ो, ये बताओ कब और कहाँ मिलोगी मुझसे? लड़की कहती है कि कल उसी जगह उसी समय पर जहाँ हम पहली बार मिले थे। अब वो कहती है कि अब जाओ वरना कोई देख लेगा। राज वहाँ से तुरंत हंसते हंसते चला जाता है। दूसरे दिन सुबह मंदिर में जाकर उसका इंतज़ार करता है। वो थोड़ी देर में आती है। राज तुरंत उसके पास जाकर कहता है, अब तुरंत मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दो। वो नंबर देती है तो राज कहता है, नाम तो बता दो, सेव क्या करूं? लड़की अपना नाम बताती है, आरूही, और वो पूछता है, तुम इतने दिन से मुझसे कोई इशारा क्यों नहीं कर रही थी? ना ही तुम बालकनी में आती थी। लड़की कहती है कि घर के काम में उस समय बहुत ज़्यादा व्यस्त थी, इसलिए नहीं आ रही थी। राज खुश था और उसे इतने दिनों बाद उसका प्यार मिल चुका था। दोनों खुशी खुशी आज एक साथ हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।